I scored 91% in my class 10 CBSE board. How you can easily score a very good marks in your class 10. कौन से books use किया था, कौन से reference book use किया था, कौन से YouTube channel से पढ़ा किया था. Social studies and in which I scored 97. I have a lot of reference book. This video will help you out a lot. Hey everyone, hope you're doing well. Welcome back to my channel. So if you don't know me, let me introduce myself. My name is Priya, currently a 12th grader, and I scored 91% in my class 10 CBSE boards. So basically in this video, I will tell you how you can easily score a very good marks in your class 10 examination. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किया था, कौन से रेफरेंस बुक यूज़ किया था, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा किया था. ऑल द स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू. So let's get started, and trust me, this video will help you out a lot and it's gonna be very useful for you all. So yeah, watch till this end. तो पहले हम बात करते हैं कोचिंग की, कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है या इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम या सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे कोई कोचिंग नहीं लिया था. आई स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. यू कैन ऑल्सो यूज इट. सो बेसिकली आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स. मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे मैथ्स का ट्यूशन लेना पड़ा. बट आई विल नॉट कॉल इट एज अ ट्यूशन बिकॉज इट वॉज नॉट रेगुलर. जब भी कुछ डाउट होता था तो मैं सर को बोलती थी एंड ही वॉज लाइक माई स्कूल टीचर, तो वो मुझे आगे समझा के चले जाते थे. एंड माई स्कूल टीचर्स एंड माई प्रिंसिपल मैम, like they guide me a lot, so this also helped me out a lot. So if you're also weak at few subjects like math, science, social science, you can take tuitions. Otherwise YouTube is there, you can study from there and it's very useful. So now I will tell you individual strategies of each and every subject. So पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स के, जैसे कि हो गया इंग्लिश, हिंदी, असमी. So let's start with English first. So first of all, you have to be very thorough with each and every chapters in your book. आपको सब जानना होगा, आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. आपको सब डिटेल्स में जानना होगा कि उस चैप्टर में क्या हुआ, स्टोरी में क्या था, किसने किसको मारा. एवरीथिंग यू हैव टू वेरी थोरो. सो ये हो गया. उसके बाद आपको बैक क्वेश्चंस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ बैक क्वेश्चंस आते हैं बट इट थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा. लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप बैक क्वेश्चंस नहीं करोगे. बैक क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बैक क्वेश्चंस भी करने हैं. उसके बाद जब आपको लगेगा कि या मुझे ये चैप्टर एकदम अच्छे से आ गया है, इसका जो भी क्वेश्चंस आपको दे दे मैं कर सकूँगी, अगर आपको ऐसा लगे, आपको अंदर से फीलिंग आए, तभी आपको जाना है सैम्पल पेपर्स में, PYQs में. आपको उनमें से क्वेश्चंस उठाना है, उनको प्रैक्टिस करना है. एंड इन इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट. आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी बनानी पड़ेगी. आप जितना आप कर सकते हो उतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको गुड मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा. एंड आप इंग्लिश के लिए आपको मैं प्रिफर करूँगी मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ाई किया था. सारा एक्सप्लेनेशन एंड ऑल मैं सब मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रही हूँ. तो आप ही वो आप कर सकते हो. अगर आपको कोई और यूट्यूब चैनल पसंद है तो या यू कैन गो फॉर दैट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर. तो ग्रामर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके, बिकॉज 40 मार्क्स कैरी होता है, तो दोनों इक्वल में है. तो ग्रामर में भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सॉरी. तो वो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड इसमें आपको लेटर टू द एडिटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, टेंसेस, जो भी है आपके सिलेबस में, सब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ग्रामर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको बहुत ही सुंदर से आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश. सो या लेट्स टॉक अबाउट हिंदी नाउ. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हिंदी नहीं था, मेरे पास एसएमएस था, तो मैं हिंदी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी. कुछ किया मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी. तो इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं इंडिविजुअली हिंदी का एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बोलूँगी आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आस्किंग माई फ्रेंड्स, बिकॉज उनके पास हिंदी था. तो हिंदी का मैं आप नहीं बोल पाऊँगी, सो सॉरी. So now let's talk about my favorite subject, which was social studies, and in which I scored 97, okay, out of 100. So social studies में 4 बुक है: हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. तो चारों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. चारों से क्वेश्चंस आते हैं इक्वली मार्क्स वेट में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो इसका क्या करना है, एंड मैं बताऊंगी मैंने कौन से रेफरेंस बुक यूज़ किया था. आई हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंस बुक, तो इनके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी.
एंड या सोशल स्टडीज़ में ऑफ कोर्स मैंने दिगराज सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई किया था, एंड आप लोग भी शायद करते होंगे बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। मैंने सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस उन्हीं के देखे हैं, सारे नोट्स उन्हीं से मैंने लिया है। सो आप भी देख सकते हो, एंड या ही इज़ अ ग्रेट टीचर, आपके दिमाग में से घुसा देंगे ऐसे पिक्चर की तरह, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बिकॉज ही इज़ देयर। एंड जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं एंड मेरे जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने सोशल स्टडीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया है, सो थैंक्स टू हर। तो मैं क्या कर रही थी, पहले तो मैं चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड कर लेती थी। उसके बाद रीड करने के बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये चैप्टर किसके ऊपर में है, फिर मैं दिगराज सर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखती थी, और वीडियो देखने के साथ ही मैं नोट्स भी बनाती थी। नोट्स को बनाते वक्त मैं उन नोट को रीड भी करती थी, मैं अपने दिमाग में घुसा लेती थी कि मैंने क्या लिखा है, मैं पूरा उसको मेमोराइज़ कर लेती थी। तो सारे सब्जेक्ट्स में सारे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हो गया या ज्योग्राफी हो गया, सारे चैप्टर्स में मैं ऐसे ही करती थी, एंड या इट बिकम वेरी इजी फॉर मी। और प्री बोर्ड्स के पहले तक तो मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था सोशल स्टडीज़ का। सो या दैट्स इट फॉर सोशल स्टडीज़। सो नाउ लेट्स मूव टू साइंस। एंड साइंस में ऑफ कोर्स मैंने प्रशांत भैया से पढ़ा था, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ द बेस्ट। वो जो पढ़ाते हैं वही एग्ज़ाम में आता है, और वो ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे दिमाग में घुस जाता है। सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम हिम ऑल्सो। एंड साइंस में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, एंड साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस बैक क्वेश्चन से आते हैं, एक्सपेरिमेंट से आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स से आते हैं, एंड बाहर से ऐसे कुछ अतरंगी सवाल नहीं आते। जो बुक पे है वही आता है, बैक क्वेश्चन से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्सपेरिमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको क्वेश्चंस दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बुक में एवरीथिंग माइन्यूट डिटेल्स आपको नोटिस करनी है, आपको सब प्रैक्टिस करना है। एंड साइंस में मैंने रेफरेंस बुक यूज़ किया था, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। एंड या साइंस का यही था। एंड साइंस में आई गेस मैंने 89 स्कोर किया था, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ लेस, बट या आप क्या कर भी क्या सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने मैथ्स में सबसे लो स्कोर किया था, विच इज़ 70, कैन यू बिलीव। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा था मैथ्स, मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में मेहनत की है दैट इज़ मैथ्स। यू कांट इवन बिलीव मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। मैंने इतनी मोटी कॉपीज़ मैंने फिल कर दी, 4-5, फिर भी मुझे 70 मिला। दैट्स ओके, आप क्या भी कह सकते हैं। सो मैथ्स में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप एंड मैथ्स में ऐसे कुछ बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते, सब बैक क्वेश्चन, सब एग्जाम्पल्स से आता है। और मैथ्स मैंने पढ़ाई किया था शोभित भैया से, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उन्हीं के भरोसे में एग्ज़ाम पे गई हूँ, एंड उन्होंने जो क्वेश्चंस दिया सब आया मेरे एग्ज़ाम में। सो या दैट्स इट फॉर मैथ्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेफरेंस बुक्स विच आई हैव यूज्ड, और कुछ तो मैंने यूज़ भी नहीं किया है। तो मैं पहला इंग्लिश का बताती हूँ। इंग्लिश का मैंने ऐसा कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं किया था, मैंने सैम्पल पेपर यूज़ किया था विच वॉज फ्रॉम फिज़िक्स वाला। सो वो कुछ ऐसा दिखता है, अभी वो मेरे पास है नहीं, ये सोशल साइंस का है, वो पिंक कलर में आता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था ना, सेम डिट्टो क्वेश्चन उठ के पेपर में आया था मेरा, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। मैंने पूरा आंसर किया, एंड आई स्कोर 92 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। ओके, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोशल साइंस में ये क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था फ्रॉम एडुकार्ट, एंड सैम्पल पेपर फ्रॉम फिज़िक्स वाला। सो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनमें से ऐसे क्वेश्चंस थे कि तो मेरे एग्ज़ाम पेपर में मुझे देखने को मिला, लाइक वेरी सिमिलर क्वेश्चन इन माई एग्ज़ाम। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल टू। देन साइंस में मैंने फिर से यूज़ किया था एडुकार्ट का ये साइंस क्वेश्चन बैंक, एंड इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस मेरे को कॉमन मिला। देन मैथ्स का मैंने ओसवाल यूज़ किया था, देन ये भी फ्रॉम एडुकार्ट, तो सारे एडुकार्ट के ही है, एंड फिज़िक्स वाला। सो एडुकार्ट एंड फिज़िक्स वाला यू कैन ट्रस्ट बिकॉज बहुत सिमिलर क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। सो या रेफरेंस बुक्स मैंने ये यूज़ किया था, दैट्स इट। सो मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको सब बताया, कौन से टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक यूज़ करना है। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी, बिकॉज सिर्फ मैं आपको बोल सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन करना आपको है। सो बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़, अभी बहुत टाइम है, जस्ट go with the flow, just do whatever you are doing, go study well,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब करो, जैसे मैंने बोला वैसे ऐसे करो, तो ऑफ कोर्स यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. So yeah, that's it for today's video. Thank you for watching. If you think it's a useful video for you, please do a comment, like and subscribe. Don't forget to subscribe. I'll see you in the next video. Until then, take care, keep smiling and keep believing in yourself. So thank you for watching. Bye.